2020 का नवंबर था। सुरेश टेक्सटाइल फैक्ट्री से निकल के सीधा ज्वेलर के पास गया। हाथ में 3.5 लाख रुपए का गोल्ड था। चेन, बैंगल्स, कॉइन्स 8 साल में जोड़ा था। एक एक तोला, एक एक फेस्टिवल पे। ज्वेलर ने गोल्ड देखा, काफी था। फिर उसने कैलकुलेटर उठाया। भाई, मेकिंग चार्जेस नहीं मिलेंगे, रीसेल रेट अलग होगा, प्योरिटी डिडक्शन होगा। सुरेश बाहर आया। हाथ में 2.1 लाख रुपीस थे। 1.4 लाख रुपीस हवा में गए। वो 20 मिनट गाड़ी में बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। ये सिर्फ सुरेश की कहानी नहीं है। इंडिया में हर दूसरे मिडिल क्लास घर में ये पैटर्न चल रहा है। गोल्ड खरीदते रहो, सिक्योरिटी फील करो, और जब असली जरूरत आए तब पता चले कि जितना सोचा था उतना था नहीं। आज हम एग्जैक्टली ये समझेंगे गोल्ड के 3 सबसे बड़े मिथ्स और वो एक नंबर जो शायद आपकी सोच बदल दे। चलते हैं। मिथ नंबर 1, गोल्ड हमेशा वैल्यू बढ़ाता है। सुनने में सच लगता है। दादाजी ने कहा, नाना जी ने कहा, रिलेटिव्स ने कहा, तो सच होगा ना? पार्शियली। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा देखो, लास्ट 20 साल में गोल्ड का एवरेज एनुअल रिटर्न रहा है 6 to 7% के आसपास। ठीक लगता है। अब एक और नंबर, निफ्टी 50 इंडेक्स, इंडिया का स्टॉक मार्केट बेंचमार्क, सेम 20 साल में रफली 13 to 14% एनुअली रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने 2004 में 1 लाख रुपए गोल्ड में लगाया होता, आज वो रफली 3.5 लाख रुपए होता। और अगर वही 1 लाख निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में होता, आज रफली 12 लाख रुपए होता। एक ही डिसीजन, 8.5 लाख रुपए का फर्क। ये नंबर्स देख के एक सवाल आता है, तो फिर गोल्ड क्यों खरीदते हैं हम? इसका जवाब साइकोलॉजी में है, इकोनॉमिक्स में नहीं। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन बायस। हमारा ब्रेन लॉस को गेन से 2 गुना ज्यादा फील करता है। मतलब मार्केट क्रैश होने का डर उस डर से डबल होता है जितनी खुशी होती है जब मार्केट ऊपर जाता है। इसीलिए गोल्ड सेफ लगता है, इसीलिए एफडी सेफ लगती है। बट सेफ और स्मार्ट ये दोनों सेम नहीं है। सेफ ऑप्शन आपको नींद देता है रात को, स्मार्ट ऑप्शन आपको फ्रीडम देता है 20 साल बाद। मिथ नंबर 2, गोल्ड इमरजेंसी में काम आता है। ये सुनने में परफेक्ट लगता है और पार्शियली सच भी है। गोल्ड लिक्विड एसिड है, लेकिन यहां एक वर्ड मिसिंग है, फ्रिक्शन। ज्वेलरी बेचने जाओ तो मेकिंग चार्जेस गए, प्योरिटी में डिडक्शन होगा, बायर अपना रेट लगाएगा, और इमोशनल अटैचमेंट वो अलग ही कॉस्ट है। सुरेश के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 3.5 लाख रुपए का गोल्ड 2.1 लाख रुपीज में कन्वर्ट हुआ। 40% वैल्यू सिर्फ ट्रांजैक्शन में गई। अगर वही 3.5 लाख रुपए लिक्विड फंड में होता, एक दिन में फुल अमाउंट मिलता, 0 डिडक्शन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, ये नहीं कह रहा कि गोल्ड बिल्कुल मत रखो। गोल्ड का अपना रोल है, इन्फ्लेशन हेज, स्मॉल एलोकेशन एज स्टेबिलिटी। लेकिन जब आप इनकम का 20-30% गोल्ड में डाल रहे हो और इमरजेंसी फंड 0 है, तब ये सेफ्टी नहीं, इल्यूजन ऑफ सेफ्टी है। फर्क समझना जरूरी है। मिथ नंबर 3, गोल्ड सोशल सिक्योरिटी है। शादी में दिखेगा, रिलेटिव्स नोटिस करेंगे, समाज में इज्जत मिलेगी। एक सीधा सवाल, ये इन्वेस्टमेंट है या अप्रूवल खरीदना है? इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कहते हैं सोशल प्रूफ बायस। हम वो करते हैं जो लोग करते हैं, चाहे फाइनेंशियली सही हो या ना हो। और इंडिया में लोग गोल्ड खरीदते हैं तो हम भी खरीदते हैं, बिन सोचे कि ये पैसा ग्रो भी कर सकता था। अब वो चीज जो शायद आज रात सोचते रहो। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लो 2015 में आपने 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा। आज 2026 में वो रफली 4.5 लाख रुपीस का है, 7% एनुअली। लगता है अच्छा हुआ ना? अब दूसरा सिनारियो, वही 2 लाख रुपए 2015 में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आज रफली 8.2 लाख रुपीस होता। फर्क है 3.7 लाख रुपीस का, सिर्फ एक डिसीजन का, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, बिना किसी डेली मार्केट देखने के, बस एक एसआईपी या लमसम। ये फर्क है सेफ और स्मार्ट में। तो अब क्या करें? 3 चीजें आज से। पहली, अपना गोल्ड ऑडिट करो। घर में कितना गोल्ड है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो, फिर कैलकुलेट करो कि अगर ये पैसा 10 साल पहले इंडेक्स फंड में होता, आज कितना होता। सिर्फ ये कंपैरिजन करो, सोच अपने आप बदलेगी। दूसरी, इमरजेंसी फंड पहले, गोल्ड बाद में। जब तक 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड लिक्विड फॉर्म में नहीं है, गोल्ड खरीदना रोको। रियल सिक्योरिटी पहले, विजिबल सिक्योरिटी बाद में। तीसरी, गोल्ड रखो लेकिन लिमिटेड रखो। पोर्टफोलियो में 5 to 10% गोल्ड रीजनेबल है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन 30, 40, 50% ये कंफर्ट है, स्ट्रैटेजी नहीं। एक आखिरी बात, गोल्ड गलत नहीं है,
जो गलत है वो ये है कि हम गोल्ड को फाइनेंशियल प्लानिंग समझते हैं, जबकि वो सिर्फ एक इमोशनल एसेट है। और जब तक ये फर्क नहीं समझा, तब तक मेहनत सही जगह नहीं जाएगी, तब तक सेविंग्स बढ़ेगी नहीं, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम दूर रहेगी। सुरेश आज भी टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन अब वो हर मंथ 3,000 रुपए की एसआईपी करता है। छोटा अमाउंट, लेकिन सही डायरेक्शन में। वो ये जानता है, अब जो डिसीजन लेगा 10 साल बाद वही उसकी जिंदगी तय करेगा। और यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह रहा हूं। अगर आपके घर में भी गोल्ड है तो आज एक काम करो, कमेंट में लिखो ऑडिट करूंगा, बस इतना। ये एक वर्ड आपको अकाउंटेबल रखेगा। और अगर ये वीडियो ने कुछ सोचने पे मजबूर किया तो एक काम और करो, ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जो अभी गोल्ड खरीद रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें वक्त पे मिलनी चाहिए। द मनी फ्लेयर को सब्सक्राइब करो। यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलती, क्लैरिटी मिलती है। डिस्क्लेमर, ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें।